साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें विभिन्न विभागों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पद हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ में वैज्ञानिक अधिकारी या साइंटिफिक ऑफिसर का पद निकला हुआ है। ये 41 पोस्ट हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट की ये वैकेंसीज़ हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे बायोलॉजी सेक्शन या बायोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर की 22 पोस्ट हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक के लिए 9 हैं, फिजिक्स के लिए 6 हैं, केमिस्ट्री के लिए 3 हैं, बिहेवियरल साइंस के लिए 1 है। ठीक है, अब इसकी योग्यता क्या है देखेंगे। सबसे पहले तो ये गजेटेड पोस्ट है और एज इसके लिए आप 21 से 40 है। लेवल 10 जो है वो पे स्केल 6 के अकॉर्डिंग इसमें है। और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप देखेंगे बायोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपको होना चाहिए एमएससी एमटेक इन जूलॉजी बॉटनी फॉरेंसिक साइंस। मतलब अगर आप जूलॉजी बॉटनी या फॉरेंसिक साइंस में से एमएससी एमटेक हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हो, आईटी में आपने बी या बीटेक का रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए, अगर इसमें से कोई भी एक योग्यता आप रखते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर कंप्यूटर फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स सेक्शन। यू हैव टू if you have to apply for physics section then you will be qualified MSc MTech in physics, forensic science or mathematics. In these degrees if you have then you can apply for physics section. chemistry section के लिए है MSc MTech in chemistry एंड बिहेवियरल साइंस के लिए है पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी और एमडी इन साइकेट्री। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है साइकोलॉजी में, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में और एमडी इन साइकेट्री देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब आता है एटलीस्ट 3 years एनालिटिकल और रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी ऑन इंस्टीट्यूट। ये इम्पॉर्टेंट है। इन सब योग्यताओं के साथ साथ आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है। रिसर्च एक्सपीरियंस, शोध का अनुभव, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर। फिर आता है आपके पास अगला पोस्ट है उत्तर प्रदेश जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है, ये माइनिंग ऑफिसर की, माइंस ऑफिसर की देख पा रहे होंगे आप। और इसके लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। तो ये जो डिग्री जो कैंडिडेट माइंस में इंजीनियरिंग किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट हैं और ये डेंटल सर्जन की हैं। अच्छी खासी पोस्ट हैं, 174 पोस्ट आई हैं डेंटल सर्जन की। तो डेंटल सर्जन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने BDS किया हुआ हो, ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अर्थात आपने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पोस्ट है, 174 पद हैं डेंटल सर्जन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट, बहुत बढ़िया पद इसमें भी आए हैं। लेक्चरर की पोस्ट है, 127 पद हैं। शल्य तंत्र के हैं, रचना शरीर का है, रोग निदान का है, तंत्र का है, रस शस्त्र का है। इस तरह से बहुत सारे विषयों के लिए अलग अलग आए हैं। टोटल 127 पोस्ट हैं और इसमें आपको अलग अलग डिग्री होना आवश्यक है। नेचर ऑफ पोस्ट तो है ही, गजेटेड है ये भी, ठीक है। और इसमें मिनिमम 25 मैक्सिमम 40 है। इस तरह से हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी में भी आई है पोस्ट और ये पोस्ट है आपकी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की। 23 वैकेंसीज़ ये हैं, ठीक है। फिर आता है आयुष में यूनानी के लिए भी आई है, इसमें आपके पास यूनानी में डिग्री होनी चाहिए। और इस तरह से ये विभिन्न विभागों में भर्तियां हैं। ये मुख्य रूप से ये चिकित्सा और फॉरेंसिक की वैकेंसियाँ हैं। तो जो भी कैंडिडेट इन विषयों में योग्यता रखते हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। एक अप्लाई करने से पूर्व एक बार आप इस विज्ञापन को पढ़िए। एक बार जब आप इसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप इसको जान पाएंगे और फिर उसके बाद इसकी योग्यताओं के बारे में जान पाएंगे और फिर उसके बाद इस फॉर्म को आप भरिए ताकि आपको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।